तो वहीं इसी पूरे मामले पर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नेपाल में हालात तनावपूर्ण है। लगातार वहां हिंसा की आग जो है वो सुलगती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं से तमाम तरह के आह्वान किए जा रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के दंगे ना करें, आप शांति बनाए रखें, लेकिन युवाओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। युवा क्या कहें, अब वो दंगाई हो चुके हैं, उग्रवादी हो चुके हैं, जो किसी भी तरह की अपील को नहीं मान रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है पीके सहगल साहब। सहगल साहब, हम देख रहे हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करने को लेकर एक आदेश आया था सरकार का। उसके बाद ओली साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने फैसले को वापस नहीं लूँगा। फैसला भी वापस लेना पड़ा युवाओं की ज़िद के सामने। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी आग कि उसमें पीएम की पत्नी तक को झुलसा दिया, या यूँ कहे कि उनकी मौत हो गई। नेपाल में जो हालात हैं इस समय बहुत ही चिंताजनक है, खास करके हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का कंप्लीट जो नेबरहुड है इस समय पॉलिटिकली इंस्टेबल है। दिस इज इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका, इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश, अभी इंस्टेबिलिटी आ गई है नेपाल में। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान के आसपास के सारे देश जो हैं उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हिंदुस्तान में ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, हिंदुस्तान में फेक करेंसी आ सकती है, टेररिस्ट आ सकते हैं नेपाल के माध्यम से। हमारे सुरक्षा सीमा बल जो हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो नेपाल में हो रहा है वास्तव में वो बहुत ही चिंताजनक है। पहले ये आग भड़की सोशल मीडिया के ऐप्स को, जो 26 ऐप्स को बैन किया था उसकी वजह से, लेकिन इसके मुख्य कारण इसके अलावा और भी हैं। ज़बरदस्त करप्शन है। 2015 से लेके 2025 तक वहाँ कम्युनिस्ट का रूल रहा है। जितनी भी सरकारें रही हैं वो प्रो चाइना रही हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं प्रो चाइना रहे हैं, और वो सारे के सारे युवकों का कहना है कि नेपाल को वास्तव में चाइना के आगे गिरवी रख दिया है। बड़े पैमाने पर पैसा आया है, और वो पैसा जो है बजाय लोगों के फ़ायदे के लिए वो नेता लोगों ने लूट मार लिया है। दूसरा, बात करें सर, अभी मैं आपके पास वापस आऊँगी, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? क्योंकि ये केवल अब आग जो है युवाओं की आग नहीं बची है, इसमें 45 साल के लोग भी नज़र आ रहे हैं, 35 साल के भी नज़र आ रहे हैं। आखिरकार इसका स्पॉन्सर कौन है? कौन चाहता है कि नेपाल के ज़रिए जो है, जो पड़ोसी देश हैं, भारत है, सब जगह तनाव इसकी वजह से बढ़ जाए? आखिरकार कौन सा देश है जो इसके लिए जिम्मेदार है? देखो, जितने भी आसपास में अस्थिरता आई है, चाहे वो म्यांमार में थी, श्रीलंका में थी, बांग्लादेश में है, अभी नेपाल में, इसके सारे के सारे पीछे अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि जो ट्रंप की सरकार है उसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका योगदान है इस माफी की स्थिरता को कायम करने के लिए। वास्तव में वो हिंदुस्तान के ऊपर भी दबाव डालने चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस माफी की कुछ गुंजाइश को सक्सेसफुल होना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट हो पाकिस्तान हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। तो यानी कि अगर नेपाल में ये आगजनी हिंसा अगर इसी तरीके से बरकरार रही तो इसका नुकसान जो है वो भारत को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो है फेक करेंसी और टेररिस्ट को भारत में भेज सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरा देश के लिए हो सकता है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।